स्वागत है आपका MSP द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं बिमल जैन और आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 12वीं इतिहास। तो आज हम इतिहास के कक्षा 12वीं के रिवीजन टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सॉल्व करवाएंगे और इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बाकी के प्रश्नों के आंसर बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो भी विद्यार्थी रुक जाना नहीं योजना के तहत एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 10th और 12th में, तो उनके लिए भी नई लेक्चर सीरीज आ रही है और उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर और अभी जो आएंगे तो उनके पेपर सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी रुक जाना नहीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं या उनको देना है तो उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचा दें और वो इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें पहला प्रश्न है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है बनवाली। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर फोर है, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो रेशम की बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है मंदसौर मध्य प्रदेश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, बुद्ध के बचपन का नाम था। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसमें आपको खाली स्थान भरना है। तो पहला है, बंट सामान्यतः नामक पत्थर से बने होते थे। तो बंट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे, ध्यान रखना है चर्ट। उसके बाद प्रश्न क्रमांक सेकेंड है, इसी में अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। फिर थर्ड है, देवानाम प्रियदर्शी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई थी। ये सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। तो देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि सम्राट अशोक ने ली थी। फोर्थ क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हर्षचरित नामक बाणभट्ट ने लिखी थी। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईस्वी में हुआ था। और मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियाँ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहरों के साक्ष्य अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात आदि रीजन से प्राप्त हुए हैं। सेकंड है, अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? तो अग्रहार को हम दान में दी गई भूमि बोलते हैं, जिसमें मंदिरों को और पुजारियों को, पंडितों को, पुरोहितों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार बोलते हैं। महाभारत युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। अलवार कौन थे? तो अलवार तमिल संत या कवियों को अलवार कहते हैं क्योंकि इनकी दो शाखाएं होती हैं, अलवार और नयनार। तो इनमें से अलवार। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम्पी नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 के आपके पांचों सवाल हुए और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर आपको ज़रूरत हुई तो बाकी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि आपको इसका आगे का सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसका आगे सॉल्यूशन डालें। और ये आपके ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बाकी पूरे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।